जिस देश में शिक्षा राजनीति बन जाए वहां भविष्य कभी सुरक्षित नहीं रहता। और यही सबसे बड़ा सवाल है आज के युवाओं के सामने। आप आपस में लड़ेंगे या उस व्यवस्था से सवाल करेंगे जो शिक्षा सुधारने का दावा करती है लेकिन उसे राजनीति से आजाद नहीं करती। क्योंकि जब तक शिक्षा को नेशन बिल्डिंग का हथियार नहीं बल्कि चुनाव जीतने का औजार माना जाएगा तब तक हर नया सर्कुलर एक नया विवाद पैदा करता ही रहेगा। और सबसे खतरनाक सच्चाई यही है कि जनरल कैटेगरी को असुरक्षा में रखा जाता है और जो रिजर्व कैटेगरी को डर में, ताकि दोनों आपस में लड़ते रहें और सवाल कभी सिस्टम से ना पूछें। इसीलिए साफ समझिए कि ये लड़ाई जनरल बनाम रिजर्व की नहीं है, ये लड़ाई न्याय बनाम राजनीति की है। आज भारत में शिक्षा नीति नहीं, कास्ट कैलकुलेशन चलती है। लर्निंग आउटकम्स कोई नहीं पूछता, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पर कोई बात नहीं करता। बस ये देखा जाता है कि कौन सा वर्ग नाराज है और किसे कैसे संभालना है। जबकि विदेशों में भेदभाव के खिलाफ कड़े नियम हैं, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं है, लेकिन नीति पहचान पर नहीं, परफॉर्मेंस और टाइम पर टिकी होती है। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें जैसे स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, हर जगह मैक्सिमम टाइम टू डिग्री तय है। डिग्री समय पर पूरी नहीं हुई तो सिस्टम आपका इंतजार नहीं करता। और भारत में 3 साल की डिग्री 8, 9, 10 साल तक घिसटती रहती है। सरकारी पैसा बहता रहता है, छात्रवृत्ति मिलती रहती है और कोई पूछने वाला नहीं है। भाई कब खत्म करोगे पढ़ाई, खत्म कर लो। कोई नहीं करता, उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। यूजीसी का जो नियम कहता है कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, लेकिन अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उनमें जो बच्चा क्लास छोड़े उसको नोटिस मिल जाता है। हालांकि ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नहीं होता, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन सरकारी कॉलेजों में वही नियम फाइलों में दम तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी वोट नहीं होती। अगर वाकई शिक्षा सुधार करनी होती तो बहस आरक्षण पर नहीं, जवाबदेही पर होती। लेकिन सच कड़वा है और साफ है, इस देश में शिक्षा किसी भी पार्टी की प्राथमिकता नहीं है। पक्ष हो या विपक्ष, सबका एजेंडा एक है, वो वोट बैंक। और यहीं पर बात बिल्कुल साफ करनी जरूरी है कि आज सरकार ये कहकर बच नहीं सकती कि आग हमने नहीं लगाई। क्योंकि जब आग बुझाने की ताकत आपके हाथ में हो और आप फिर भी चुप रहे तो इतिहास आपको भी उतना ही जिम्मेदार मानेगा। हम मानते हैं कि आग पुरानी है, लेकिन आज की सरकार ने उस पर पानी नहीं डाला। अब बहस को जानबूझकर दूसरी दिशा में मोड़ा जाता है। कभी कहा जाता है कि पिछली सरकारों की देन है, कभी कहा जाता है कि कमेटी का फैसला है, लेकिन जवाबदेही तय करने की बारी आते ही सब चुप हो जाते हैं। नया नियम कहता है कि रिजर्व कैटेगरी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, जनरल कैटेगरी के साथ भी नहीं होना चाहिए। चाहे जनरल कैटेगरी का बच्चा हो या रिजर्व कैटेगरी का बच्चा हो, बच्चा बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है वो। लेकिन हर बार न्याय का मतलब जनरल कैटेगरी पर बोझ डालना ही क्यों बन जाता है? ये कौन सा सामाजिक न्याय है जहां मेहनत सेकेंडरी होती है और पहचान प्राइमरी? तो सवाल ये नहीं कि यूजीसी दोषी है या नहीं, सवाल ये है कि नीति किसने बनाई और क्यों बनाई। क्योंकि सबसे पहले एक झूठ तोड़ना जरूरी है। यूजीसी ना तो भगवान है ना ही खलनायक। यूजीसी सिर्फ डाकिया है, पोस्टमैन है। नीति सरकार लिखती है, संसद मोहर लगाती है और यूजीसी मजबूरी में उसे लागू करता है। अब ये कब हुआ, कब इस पर मोहर लगी, ये हमारे बहस का विषय नहीं है। और इसलिए यूजीसी का जो नया सर्कुलर है आज देश में हंगामे की वजह नहीं है। ये हंगामा है उस व्यवस्था का जिसने शिक्षा को सुधार नहीं सियासत बना दिया है। धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।